नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत का जो संविधान, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जो हम भारत के संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 4 आर्टिकल्स हैं और उसकी हेडिंग जो है, चारों आर्टिकल्स की मिलाकर जो हेडिंग है, पार्ट वन की हेडिंग है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब क्या होता है? यहां पर यूनियन का मतलब है यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। और टेरिटरी का मतलब है कि भारत की जो यूनियन है, भारत की जो गवर्नमेंट है या भारत जो है उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है। तो कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो सकती है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब है भारत और उसकी बाउंड्रीज, उसकी टेरिटरी। तो आइए इसको शुरू करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि इसमें आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं। जैसे आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 जो है वो हमें ये बताता है कि भारत का नाम क्या है और उसकी टेरिटरी क्या है। तो वो इंडिया को डिस्क्राइब करता है कि एक नाम तो है इंडिया और दूसरा नाम है भारत। यानी कि आर्टिकल 1 में ये लिखा हुआ है कि इंडिया इंडिया भी है और भारत भी है, और इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। मतलब ये स्टेट्स का एक यूनियन है और इसके अंदर जो इसकी टेरिटरी है, जो इसकी बाउंड्री है, उसमें स्टेट्स भी इंक्लूडेड है, यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड है, और कोई टेरिटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी एक्वायर की उसको भी इस बाउंड्री के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, वो भी टेरिटरी का हिस्सा है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत की जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी नई स्टेट को बना भी सकती है, एस्टैब्लिश भी कर सकती है, और किसी नई स्टेट को भारत के यूनियन में इंक्लूड भी कर सकती है। ये दोनों चीजें पार्लियामेंट कर सकती है। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो नई स्टेट को बना सकती है, पुरानी स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकती है, और पुरानी जो स्टेट्स हैं उनके नाम को भी चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, बाउंड्री चेंज कर सकती है और नई स्टेट भी बना सकती है। और जब वो ऐसा करती है तो उसे प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन की, यानी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है। जब पार्लियामेंट जो है किसी बाउंड्रीज को, किसी के नाम को चेंज करती है तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना ये प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब भी ऐसा होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस स्टेट लेजिस्लेचर से भी पूछना पड़ेगा कि हम आपकी बाउंड्रीज या आपका नाम चेंज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका विचार क्या है। हो सकता है कि उस स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो सरकार है, वो दरकिनार कर दे इस रिक्वेस्ट को और आपको ये कहे कि नहीं जी, हमारी स्टेट की बाउंड्री आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे में पार्लियामेंट उस स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट लेजिस्लेचर से इस बात को पूछे कि क्या आपकी बाउंड्रीज को चेंज किया जाए या क्या किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, पार्लियामेंट मजबूर नहीं है उस स्टेट लेजिस्लेचर के जवाब के तहत। तो वो स्टेट लेजिस्लेचर अगर मना भी करती है तो भी पार्लियामेंट जो है नया स्टेट बना सकता है या पुराने स्टेट का नाम और उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है। और आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि अगर आपने आर्टिकल 3 के तहत किसी की बाउंड्री, किसी का नाम चेंज किया है तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। धारा 368 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है इसे वो नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 4 कहता है। अगर हम कुछ और की पॉइंट्स की बात करें जो इससे रिलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो ये है कि भारत को कहा जाता है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। मतलब भारत में जो स्टेट्स हैं उनको तोड़ा जा सकता है लेकिन यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसको कॉन्ट्रास्ट करते हैं यूएस के साथ, तो यूएस के अंदर इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि ना तो
यूएस के यूनियन को तोड़ा जा सकता है, ना ही उनकी स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है। तो यूएस की जो स्टेट्स हैं वो काफी ताकतवर हैं और उनकी बाउंड्रीज और उनके नेम्स को ऑल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत की पार्लियामेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट के थ्रू भारत में स्टेट्स के नाम और उनकी बाउंड्रीज को बहुत इजीली चेंज कर सकती है। और साथ के साथ भारत की जो यूनियन है, जो भारत एक यूनियन है, उसको चेंज, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी बात यह है कि भारत की जो स्टेट्स हैं उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत को छोड़कर किसी और देश में मिल जाए, या फिर वो भारत को छोड़कर अपना एक अलग देश बनाए या अपनी कोई ऑटोनॉमी को डिमांड करे। ऐसा कोई भी अधिकार भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को नहीं देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ चेंजेस करने हो अगर इस कोर्स स्ट्रक्चर में तो वो भी आप रेकमेंड कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।